कपड़ा बांधती थी। आपने देखा होगा गांधारी काला कपड़ा बांधती थी, क्या वो वास्तव में अंधी थी? नहीं, बिल्कुल दोनों आंख उसके ठीक थे महाराज, लेकिन फिर भी कपड़ा बांधती थी। इसका कारण क्या है? अन्य पुराणों में इसका वर्णन आता है महाराज कि जब धृतराष्ट्र को सुना गांधारी ने कि एक राजा ऐसा है हस्तिनापुर में जो दोनों आंखों से अंधा है, और गांधारी महाराज बहुत दिव्य सुंदरता से भरपूर थी, बड़ी सुंदर थी, स्वरूपवती थी, रूपवती थी, और यूं कहें सुंदरता की खान ही थी महाराज। उसको जैसे ही पता चला कि एक राजा ऐसे हैं जो दोनों आंखों से अंधे हैं, उसने तुरंत अपने पिता से कह दिया, पिताजी मैं पाणी ग्रहण संस्कार उस राजा से करना चाहती हूं जो अंधा है और दोनों आंखों से। पिता ने कहा, अरे तेरी मति मारी गई है, तो अंधे राजा से पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहती है? भगवान ने तुझे इतना स्वरूपवान बनाया है, कोई भी राजा तुझे बनने के लिए तैयार है, क्या सोच रही है? गांधारी ने जिद पकड़ लिया, महाराज मैं अगर वरूंगी तो उसी धृतराष्ट्र को वरूंगी, अन्यथा किसी को वरूंगी। अब बेटी की जिद के आगे पिता हार गया महाराज। बोला ठीक है मैं जाता हूं, बात करता हूं, लेकिन तू जान तेरा काम जाने, मैं तो अब भी सलाह दूंगा तू अपने विचार को बदल दे। लेकिन गांधारी ने महाराज जिद पकड़ रखी कि मैं करूंगी कोशिश। सखियों को बात पता चली, सखियों ने पूछा, अरे पगली तू ऐसा काम क्यों करना चाहती है? जिनको पता हो जाता है उसका पति थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ है तो कन्या उसको छोड़ना चाहती है, और तू उसे पकड़ना चाहती है? क्या बात है भाई, हमसे बता तू, क्या उससे तू प्रेम करती है क्या? बोली पहले तो नहीं करती थी, लेकिन जब से पता चला कि दोनों आंखों से अंधा है, तब से बिना देखे ही मैं प्रेम करने लगी। अब क्या है, सखियों से सखियों सारी बात उगलवा ही लेती हैं महाराज, थोड़ा 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 करते करते पूरी बात निकाल ही लेती है। बैठे बैठे सखियों ने कहा, बता क्या कारण है, कहां मिली, कैसे मुलाकात हुई, कैसे बात आगे बढ़ी? बोले मिली तो मैं नहीं हूं। बोले फिर कैसे तेरी चाहत हो गई उस अंधे से? तुरंत कहती, खबरदार जो अंधा बोला। अब महाराज उसका प्रेम इतना बढ़ चुका था कि अब कोई अंधा भी पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ है, फिर भी कोई महाराज अंधे को अंधा भी बोल रहा है, फिर भी आज गांधारी क्रोध में आ जाती। तुरंत कहती, खबरदार। तो एक उसकी बड़ी खास सहेली थी, उसने एकांत में जाके पूछा कि सखी सच सच बता, तू क्या देख रही है उस धृतराष्ट्र में? बोली देख तुझसे बता देती हूं। बोली बता क्या ऐसा है? बोली देख जो दोनों आंखों से अंधा है वो तो मुझे देख नहीं पाएगा। बोली हाँ वो किसी को नहीं देख पाएगा। तो बोली कि जब मुझे देख नहीं पाएगा तो जो प्रेम मुझसे वो पहली बार करेगा, जब पाणी ग्रहण संस्कार होने लगेगा, वही प्रेम उसका मरते दम तक रहेगा। बोली क्यों? बोली वो मेरी यौन अवस्था तो देखेगा, सुंदरता देख नहीं पाएगा और सिर्फ हमारी आवाज को सुन पाएगा। तो स्वरूप तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, आज महाराज अच्छा है कल खराब हो जाता है। जब तक अच्छा है तब तक लोग उसे पसंद करते हैं, और जब शरीर ढलने लगता है तो लोग उसका तिरस्कार करने लगते हैं। इस कारण मैंने विचार किया कि जब वो मुझे देख ही नहीं पाएगा तो मुझसे जो प्रेम करेगा शुरुआत में, वही प्रेम लास्ट तक करेगा, अंतिम तक करेगा।
और बात भी बिल्कुल सत्य है महाराज। जो उसने कहा वो बिल्कुल सत्य बात है। इंसान बहुत कम मिल पाता है जो वास्तव में प्रेम करता है। आजकल तो मतलब से प्रेम हो रहा है महाराज। गांधारी की बात को सुना तो भी समझ गई बात तो ये सही कह रही है, और उसने उसी दिन संकल्प लिया कि जब मेरा पति मेरे प्रति समर्पित रहेगा तो मैं भी इन आंखों से देख के क्या करूंगी, और मैं उसको इन आंखों से देखूंगी कि मैं तो सही हूं और मेरा पति कुरूप है, अंधा है, तो मेरे मन में प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए मैं शपथ लेती हूं आज से मैं भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूंगी। अब ना मैं देख पाऊंगी ना वो देख पाएगा। इसका मतलब जैसा प्रेम उसका रहेगा वैसा ही प्रेम मेरा भी पूरे जीवन रहेगा महाराज। ऐसी दिव्य गांधारी हुई है महाराज। आज दोनों इसीलिए अंधे बने पड़े हैं, जबकि गांधारी अंधी नहीं थी। और आज विदुर जी पहुंचे हस्तिनापुर, तब तक वृद्धावस्था में भी गांधारी आंखों में पट्टी ही बांधती थी। कभी किसी ने उसे बिना आंखों पे पट्टी के देखा ही नहीं। इतना दृढ़ संकल्प उसका मजबूत था। सोती थी तब भी महाराज आंखों पे पट्टी ही बांध के सोती थी। और आज गांधारी जब देखी कि मेरे पति देव जा रहे हैं महाराज, तो वो भी कही आपके लिए मैंने अपनी आंखों को छोड़ दिया, तो आज आपको कैसे छोड़ूं। गई महाराज बद्री विशालपुरी में ले जाते हैं विदुर जी। भजन करते करते महाराज इतना दिव्य भजन हो गया महाराज कि जल फल भोजन सब कुछ त्याग कर महाराज धृतराष्ट्र परमात्मा को प्राप्त करने लगे। 4 दिन तक उन्होंने तपस्या की। 5वें दिन किए तपस्या, उसके बाद उनके प्राणांत हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा के द्वार जाते हैं। और जब देखा तो गांधारी ने महाराज के मेरे पति देव चले गए, तो महाराज वो भी उनकी चिता पे आत्मदाह करती है, बैठ के सती हो जाती है। इस प्रकार गांधारी की ये कथा हमें श्रवण करने से कुछ तो सीख मिलनी चाहिए, लेकिन लेने वाले कुछ सीख